वही है जी कमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। बेशक। हम आज का मुशायरा, जो आज की तकरीब, जैसा कि सबको मालूम है, उर्दू के मशहूर और मारूफ शायर असद बदायूनी के नाम से मंसूब है। हम आज सेमिनार और मुशायरा उन्हीं की याद में कर रहे हैं। बिलाशुबा उर्दू के जदीद शायरों के में उनका नाम मुनफरिद है और उर्दू के सफ़े अव्वल के शोरा में उनका शुमार किया जाता है। हम लोग बिल्कुल तमाम हाजिरीन और नाजरीन का यहाँ पर पहले इस्तकबाल और खैर मकदम करते हैं और आज के मुशायरे की सदारत के लिए हजरत खुमार दहलवी साहब का ऐलान करते हैं। शुक्रगुजार हूँ साहब। आइए आइए आइए। मोहतरम खुमार मुबारक हो। साहब से जी मैं हाजिर हूँ, है कि हाजिर आप हूँ। मसरत सदारत पे फायद हों और बाकी मैं हमारे दूसरे शोरा कायम मुकायम हाजिर हूँ हुजूर में। शामिल हैं। हमारे आज के प्रोग्राम में असरार मुस्तरब और आजम फरशोरी साहब बदायूं से जुड़ चुके हैं। बीएम माले अचलपुरी साहब हैदराबाद तकन से जुड़ चुके हैं और सबनानी साहब पाकिस्तान से जुड़ चुके हैं और खुमार दहलवी साहब दिल्ली से जुड़ चुके हैं और हमें उम्मीद है कि अभी लोग बाकी आते और जाते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे और ये मुशायरा आखिर तक तरक्की करता रहेगा। अब मैं इंशाल्लाह आज के मुशायरे की कार्यवाही शुरू करने के लिए असरार मुस्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कुरान और एक नात पाक से आज के मुशायरे का आगाज करें। असरार मुस्तर बदायूनी। आइए। उनका म्यूट है, आवाज नहीं आ रही उनकी। और रजी आवाज नहीं आ रही है अमरोही असरार साहब, भाई, आवाज नहीं आ रही है आपकी। रजी अमरोही साहब, जी रजी अमरोही साहब। जी हाजिर हूँ जनाब, देख रहा हूँ आपको। हाँ, निजामत का की रस्सी थाम लीजिए आपकी। नहीं, मुझसे नहीं आती हुई कमाल भाई ये निजामत वाली बात, अरे ये नाम तो ही आप बुला ही करेंगे। अभी मैं कर लूंगा। 5 मिनट को एक मेहमान बैठे हुए, उसके बाद मैं आ जाऊंगा। अभी अगला नाम आजकल ये बड़ा वो चल रहा है। हिदायत भाई हमारे काफी हैं फिर। हाँ, हिदायत साहब हैं, हिदायत साहब कर लेंगे। चलो ठीक। अरे मैं तो था, मैं 8:30 बजे तक ही रुकूंगा बस। अरे मैं 8 बजे आ जाऊंगा। ठीक है। असरात मुस्तर साहब की आवाज नहीं आ पा रही है क्या? नहीं आ रही। नहीं, उन्होंने वो माइक ओपन नहीं करे, उन्होंने तो माइक मैं तो आजम ओपन दिख रहा है। फरशोरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि आजम फरशोरी साहब ही जो है कोई नात पेश करें। पहले कलाम पाक की तलावत तलावत कलाम करें, तलावत कलाम पाक करें। और अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम आवाज अस्सलाम। आ रही है? जी आवाज आ रही है आपकी मौत। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये नात के शेर भी पढ़ना था। जी अता जी कीजिए। जी ये मेरे सामने एक बार कॉल करिए था अभी बार अनम दीदी ने सर आवाज बंद कर दो। अब जनाब नाथ के शेर साहब जी ऐसा साहब। करें। जी अता कीजिए अता इरशाद। कीजिए, अता कीजिए। हैं उम्मती हुजूर के अहले किताब हैं। सुभान हैं हुजूर के अहले किताब हैं। खुशबख्त आशकाने रिसालत माब हैं।
कहीं माशाल्लाह सुभान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उम्मती हुजूर के अहले किताब हैं, नाते नाते खुश वक्त आशकाने रिसालत माब हैं, सिद्दीक के फारूक के गनी अबू तराब हैं, सिद्दीक के फारूक सुभान अल्लाह सिद्दीक के फारूक के गनी अबू तराब हैं, बख्शे हुए हुजूर के ये सब खिताब हैं, बख्शे हुए हुजूर के ये सब खिताब हैं, उनका कोई जवाब ना आया ना आएगा। सुनिए बेशक 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 उनका कोई जवाब ना आया ना आएगा, मेरे रसूल पाक खुद अपना जवाब है। उनका कोई जवाब ना आया ना आएगा, मेरे रसूल पाक खुद अपना जवाब है। खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहता है जहां, खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहता है जहां, इस्लाम के सुतून आली जनाब है। सुभान अल्लाह बेशक सुभान अल्लाह बेशक बेशक सुभान अल्लाह। खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहता है जहां, इस्लाम के सुतून आली जनाब हैं। ऐसा नहीं, सुभान अल्लाह, क्या कहना आजम भाई। खुलफाए राशिदीन जिन्हें कहता है जहां, इस्लाम के सुतून या आली जनाब हैं। ऐसा नहीं, सुनिए आगे जी, ऐसा नहीं कि रहमत हक तुझ पे अब नहीं, ऐसा नहीं कि रहमत हक तुझ पे अब नहीं, बेशक बेशक अमाल तेरे हरा अमाल तेरे कदम मुस्लिम खराब हैं, क्या बात, सुभान अमाल तेरे कदम मुसलमान खराब हैं, मरकज हमारा मक्का मदीना है, फिर भी हम खाना बदोश दोस्तों के खाना खराब है। मरकज हमारा मक्का मदीना है, फिर भी हम खाना बदोश दोस्तों खाना खराब है। खुशबू है जिसकी फर्श पे, खुशबू है जिसकी फर्श से आए लोगों आज तक, मेरे रसूल पाक एक ऐसा गुलाब है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुशबू है जिसकी फर्श से ऐ लोगों आज तक, मेरे रसूल पाक एक ऐसा गुलाब है। तुमको जो राह हक पे चलाएंगे हश्र तक, आजम तुम्हारे सामने कुरान के बाब हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह राह हक पे चलाएंगे हश्र तक, आजम तुम्हारे सामने कुरान के बाब हैं। सुभान अल्लाह वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आजम फरोशी साहब सरवरे नाते कौनैन पढ़ रहे थे, नाज शरीफ का नजराना पेश कर रहे थे। हमारे इस मुशायरे में बहुत ही अहम इजाफा हुआ है। हजरत हैदर अलवी साहब ने लखनऊ से और वारिस रफी साहब ने बदायूं से ज्वाइन कर लिया है। माशाअल्लाह, यकीनन अच्छी तरीके से सजती संवरती जा रही है। मुशायरे हमारा आज का शुरू से ही उरूज की मंजिल पे पहुंच जाए, हम ऐसे ही एक मायानाश शायर से मुल्तमिस हैं, इल्तमास हैं, दरख्वास्त गुजार करते हैं जो आए और मुशायरा जो कि आखिर में जाके कामयाबी की मंजिल तय करता है, आज शुरू से ही मुशायरा कामयाबी की मंजिल पे पहुंच जाए और एक नया बाब उर्दू अदब में लिख जाए। मैं बड़े एहतराम के साथ हिदायत बदायूं से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपनी मुनफरिद तरन्नुम और मुनफरिद कलाम से एक हमारे इस महफिल में जान फूंक दें। आइए हिदायत बदायूं साहब, चार चांद लगा दें, चार पांच चांद लगा दें। अरे कमाल साहब मुआज़रत चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा हैदर भाई को सुनने बहुत थोड़ा सा वो रहते हैं। हैदर भाई पहले सुना, हैदर भाई आप भी तो जाना चाह रहे हो? नहीं मैं अभी बाद में हैदर भाई के बाद इनको पढ़वा लें पहले, मैं कोई ठीक है। अच्छा, हाँ, सरवर भाई को पढ़वा लें, इनको हैदर भाई को, हमारे डॉक्टर साहब अमरोही साहब को पढ़वा लें, उसके बाद इंशाल्लाह आजम साहब को भी पढ़वा लें। हाँ, डॉक्टर साहब जो आए हैं, आजम फरोशी साहब से मुल्तमिस हो कि वो अपने दो चार शेर सुनाएं। हैदर भाई को इसके बाद ले लें, सरवर भाई को ले लें, हमारे डॉक्टर साहब को ले लें। असद बदायूं, जब इजाजत है।
अता जी कीजिए, अता कीजिए। जी जी अता कीजिए, अता कीजिए। अतात हैं असद बदायूं के ताल्लुक से दो अतात पेश करता हूँ, सुनिए। अता कीजिए, अता कीजिए। शायरे बाकमाल थे असद, माशाअल्लाह। हाँ, शायरे बाकमाल थे असद, आप अपनी मिसाल से असद। इल्म से माला माल थे असद। क्या वाह, बात है, क्या बात माला है, माल। माशाअल्लाह, शायरे बेशक बाकमाल थे असद, बेशक जब बेशक। इल्म से इल्म से माला माल थे असद, वो मेरे दोस्त भी थे ए आजम, वाह भाई वाह। वो मेरे दोस्त भी थे ए आजम, दोस्त भी बेमिसाल थे असद। वाह वाह वाह। वाह वो मेरे दोस्त भी थे ए आजम, दोस्त भी बेमिसाल थे असद। क्या कह वाह वाह। दूसरा तबात है, रहे हैं। मौसम खुशगवार, मौसम खुशगवार इनसे था, मौसम खुशगवार इनसे था, महफिलों का विकार इनसे था। वाह क्या मौसम कहने हैं। खुशगवार इनसे था, महफिलों महफिलों का का विकार उनसे था। मौसम खुशगवार इनसे था। जी जी, बहुत अच्छा है। महफिलों का विकार इनसे था। नाम नाम रोशन किया बधाइयों का। बदायूं का, यहाँ सुनिए। बधाइयों का। लालाजार, ये वाह चमन लालाजार इनसे था, नाम बहुत रोशन अच्छे, वाह वाह, क्या कहना आजम भाई, बहुत हक बहुत अदा अच्छा, कर दिया बहुत अच्छा, वाह आपने वाह वाह दोस्ती वाह। का। वाह वाह वाह। किया। गजल पेश करता हूँ, सब सुनिए, इरशाद इजाजत। इरशाद इरशाद। अता कीजिए, अता कीजिए। मलाल था जिन्हें आवारगाह के होने का, जहाँ सुनिए। मलाल था जिन्हें आवारगाह के होने का, अब एहतमाम करो उनके रोने धोने का। वाह 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 मलाल वाह था जिन्हें आवारगाह के होने का, अब एहतमाम करें उनके रोने धोने का। धोने का। ये जिंदगी का अदम की तरफ चले जाना, क्या अच्छा में सुना, वाह 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 वाह। ये जिंदगी का अदम की तरफ चले जाना, बस एक खेल है होने का और ना होने का। हाँ हाँ हाँ, हाँ होने क्या बात है, वाह क्या वाह बात है। वाह वाह, वाह क्या वाह बात वाह है। वाह। बहुत अच्छा शेर है, वाह वाह। ये जिंदगी का अदम की तरफ चले जाना, बस एक खेल है होने का और ना होने का। क्या कहने की। क्या बात है। क्या बात है, वाह हमारे वाह वाह। साथ रहो तुम में हौसला है अगर, आप हाँ, मुलाजा फरमाइए। हम्म। हमारे साथ इरशाद रहो इरशाद। तुम में हौसला है अगर, यार तो ऐसे मांगा जाता है, सब कुछ करना रहता है। हमारे साथ रहो तुम में हौसला है अगर, जमीने ख्वाब में कुछ और बीज बोने का। क्या बात। अच्छा हमारे क्या बात। साथ रहो तुम में हौसला है अगर, ये बस्ती चला जमीने जाए ख्वाब में कुछ और बीज बोने का। हमने भी अनूप तिवारी से नहीं लिखवाया बस। भाई ये डिस्टर्ब कौन कर रहा है, हिदायत भाई देखें। हमारे साथ रहो तुम में हौसला है अगर, जमीने ख्वाब में कुछ और बीज बोने का। हाँ हाँ समझ चुके हैं कि मेहमान की तरह हैं हम, हाँ, समझ चुके हैं कि मेहमान की तरह हैं हम, वाह खुशी न पाने की कुछ है न रंज होने का। क्या बात, क्या बात, सुभान वाह अल्लाह। वाह 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 वाह। समझ चुके हैं मेहमान की तरह हैं हम, खुशी न पाने की कुछ है न रंज होने का। क्या बात। सिपाही उमर ने पामाल कर दिया आजम। हम्म। आप सुनिए, मतलब सिपाही उम्र ने पामाल कर दिया आजम, हमारे सर में भी रहता था ताज सोने का। क्या बात, क्या बात है। सिपाही क्या उम्र ने बात। पामाल कर क्या दिया क्या। आजम, हमारे सर पे भी रहता था ताज सोने का। क्या कहने, क्या। क्या बात है, माशाल्लाह। ये वाह गजल वाह वाह इजाजत वाह पढ़ वाह दूं वाह सर? वाह। इजाजत है, गजल पढ़ दूं? पढ़ दीजिए, पढ़ दीजिए। बिल्कुल पढ़िए साहब, बिल्कुल पढ़िए। अता हो जनाब। सत्र मोहतरम से इजाजत लीजिए, ठीक है। जी इरशाद आली, पढ़िए, जब हाँ सबकी इच्छा मर्जी है तो पढ़िए आप। इजाजत पहले जरूरी है। हाँ, नहीं, हमारे कुमार साहब आज के सदर हैं, उनसे जी, इजाजत तलब कीजिए। जी जी जी, मैं इजाजत दे चुका। हाँ, शुक्रिया शुक्रिया। जुल्म के इजाजत सुनिए शेर।
अता की। जी जुल्म के इरशाद चेहरे इरशाद पे जब भी शौखियां देखी गई, जुल्म के चेहरे पे जब भी शौखियां देखी गई, दूर तक जलती हुई फिर बस्तियां देखी गई। हाय हाय हाय। क्या कहने क्या कहने। जुल्म के चेहरे पे जब भी शौखियां देखी गई, दूर तक जलती हुई फिर बस्तियां देखी गई। क्या क्या बात है। क्या कहने। तेरे उसके मेरे उसके दरमियान जब दूरियां देखी गई, कहा मेरे मेरे उसके दरमियान जब दूरियां देखी गई, मेरे अपनों में खुशी की झलकियां देखी। वाह 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 मेरे वाह 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 वाह। मेरे उसके दरमियान जब दूरियां देखी गई, मेरे अपनों में खुशी की झलकियां देखी गई। आप सुनिए। जी। खून से लिखी गई थी कल सरे बाजार जो, हाँ, खून से लिखी गई थी कल सरे बाजार जो, आज के अखबार में वो सुर्खियां देखी गई। क्या कहने क्या कहने। दोबारा पढ़े क्या अच्छा है। वाह 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 वाह। शुक्रिया। खून से लिखी गई थी कल सरे बाजार जो, आज के अखबार में वो सुर्खियां देखी गई। क्या बात है। वाह वाह वाह। कर नहीं सकते थे हम जिनका तसव्वुर भी कभी। आप सुनिए। कर नहीं कर सकते। नहीं सकते थे हम जिनका जिनका तसव्वुर भी कभी, रात में खाने में ऐसी हस्तियां देखी। क्या कहने। क्या बात है, क्या बात। क्या कहने। कर नहीं सकते थे हम जिनका तसव्वुर भी कभी, रात में खाने में ऐसी हस्तियां देखी गई। क्या मतलब? वाह रात मेरे ख्वाब में आई थी माँ आजम यहाँ, रात मेरे ख्वाब में आई थी माँ आजम यहाँ, उसके होठों पर वहां भी लोरियां देखी। क्या कहने, क्या रात कहने। मेरे ख्वाब में आई थी माँ आजम यहाँ, उसके होठों पर वहां भी लोरियां देखी। हाय हाय। क्या कहने। बहुत चमकता है। चलिए साहब, ठीक है। खून से लिखी गई थी कल बाजार में जो, जरा दोबारा पढ़ दें शेर, माशाल्लाह बहुत अच्छे। बहुत खून से लिखी गई थी कल सरे बाजार जो, खून से लिखी गई थी कल सरे बाजार जो, आज के अखबार में वो सुर्खियां देखी। वाह 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 बहुत अच्छा शेर है। चलिए साहब। आजम फरशोरी साहब बधाइयों से अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं निहायत अदब के साथ ऐसे शायर के हुजूर जा रहा हूँ जिसका की शोहरत हिंदुस्तान की सरहदों से बाहर बड़ी दूर दूर तक फैली हुई है और उसका ताल्लुक लखनऊ से है। नए लब्बो लहजे के शायर, मुनफरद अंदाज, मुनफरद और बड़ा बेबाक अंदाज। आप देखिए, इनका कलाम ही इनका तारुफ है। मैं इनके बारे में क्या कह सकता हूँ, बड़े एतराफ से बेशक। मैंने बड़े अरब से इनको बुलाता हूँ। मेरी मुराद हजरत हैदर लखनवी। आइए हैदर अलवी साहब लखनवी। हैदर भाई म्यूट खोल ले, म्यूट माइक खोल ले, माइक। सदर साहब इजाजत है। जी जी अता फरमाए। एक मतला और एक मक्ता, इरशाद आली। उसकी बातों का मजा जाता रहा, उसकी बातों का मजा जाता रहा, उसकी बातों का मजा जाता रहा, एक दिया जलता हुआ जाता रहा। क्या बात है। क्या बात है। क्या कहने। उसकी बातों का मजा जाता रहा, एक दिया जलता हुआ जाता रहा। और इसका मक्ता भी देख लें कि माँ की आंखें बंद क्या है दर हुई, माँ की आंखें बंद क्या है दर हुई, एक पल में बचपना जाता रहा। क्या कहने क्या कहने। एक पल में बचपना जाता रहा। अरे बाबा, माँ की आंखें बंद, माँ की आंखें बंद क्या है, माँ की आंखें बंद क्या है दर हुई, एक पल में बचपना जाता रहा। एक मतलब और एक शेर और क्या बात है। जी इरशाद अली। क्या बात है कि फितरतें बदली कहीं कासा गदाई छूट जाए, फितरतें बदली कहीं कासा गदाई छूट जाए, गैर मुमकिन है जमी दिल पे जो काई छूट जाए। क्या बात, क्या बात। फितरतें बदली कहीं कासा गदाई छूट जाए, गैर मुमकिन है जमी दिल पे जो काई छूट जाए। उसने
बीवी के लिए हार खरीदा है आज। हाँ अच्छा उसने बीवी के लिए हार खरीदा है आज, गम नहीं इसका उसे माँ की दवाई छूट जाए। हाय 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 चलो हाय हाय हाय, क्या कहने क्या। क्या अरे कर्म है साहब, वाह वाह। वाह बहुत वाह, शुक्रिया, क्या बहुत नवाजिश। क्या सच्चाई है। एक गजल देख लीजिए पता कीजिए। कि मतलब यूं हुआ है कि थकन दफ्तर की ओढ़ी, ओढ़ कर हम घर चले आए। हाँ 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 हाँ, क्या अच्छा मिसरा है। अरे वाह 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 वाह। थकन दफ्तर की ओढ़ी, ओढ़ कर हम घर चले आए, मगर मजबूरियों के साथ में लश्कर चले आए। हाय 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 हाय। हाय हाय मगर हाय, मजबूरियों हाय, के साथ में लश्कर चले क्या आए। बात है। और शेर देखे कि न इनमें हौसला बाकी न शौक़े जुस्तजू इनको, हाँ हाँ अच्छा न इनमें हौसला बाकी वाह न शौक़े जुस्तजू इनको, हाँ हाँ, कैसे उड़ सकेंगे बांध कर जो पर चले आए। क्या क्या बात, बात क्या है, बात, वाह। अरे कैसे बाबा। उड़ सकेंगे बांध कर जो पर चल निकल आए। सफर मुश्किल है खाली हाथ है, रास्ता न मंजिल है। हाँ हाँ, हाय हाय। वाह क्या बात है, क्या सफर बात है। मुश्किल है खाली हाथ है, रास्ता न मंजिल है, मगर हाँ हौसला चट्टान सा लेकर चले आए। क्या बात, चलिए क्या बात, मगर हाँ क्या बात है। हौसला माशा, चट्टान सा क्या लेकर चले आए। और शेर देखे गजल का कि तुम्हारा लम्स पाने को ये दिल अब भी मचलता है। अच्छा वाह भाई वाह, क्या बात। तुम्हारा लम्स पाने को ये दिल अब भी मचलता है, मगर सब ख्वाहिशों को आग पर रखकर चले आए। हाय 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 हाय, क्या क्या बात है, कहने, क्या मगर कहने। सब ख्वाहिशों को आग पर रखकर चले आए। अमीर शहर ने, शेर देखे कि अमीर शहर ने पूछी थी अपने ताज की कीमत। हाँ हाँ, हम्म, अच्छा अमीर मिसरा है शहर जरा। ने पूछी थी अपने ताज की कीमत, हम अपनी मूछ का एक बाल ही रखकर चले आए। हाय 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 क्या हाय, क्या बात है। बात है। ये है वाह, है, क्या बहुत कहने। अमीर अच्छे। शहर ने, अमीर शहर ने पूछी थी अपने ताज की कीमत, हम अपनी मूछ का एक बाल ही रखकर चले आए। और यहाँ परदेश में रहने की कीमत भी चुकाई है। हाँ हाँ, यहाँ सही है। परदेश में, परदेश हिदायत में भाई रहने की। जी अता याद कीजिए, कीजिए, अता कीजिए भाई। याद कीजिए हालात। हाँ हाँ, अता कीजिए, अता कीजिए। यहाँ परदेश में रहने की कीमत भी चुकाई है, हमारे साथ बस यादों के पस मंजर चले आए। है, हमारे वाह। साथ, बेशक हमारे बेशक, साथ क्या बस यादों हम्म, के ही मंजर चले क्या आए। कहने, क्या कहने। क्या बात। और तुम्हारा ताज मालो जर सभी तुमको मुबारक हो। तुम्हारा हम्म, ताज मालो सा। तुम्हारा ताज मालो जर सभी तुमको मुबारक हो, फकीर शहर हम माँ की दुआ लेकर चले हाँ आए। हाँ हाँ क्या हाँ, वाह अरे वाह वाह, कहने, तो क्या दोबारा कहने, सुने वाह हैदर भाई, वाह। बहुत बहुत अच्छा, उम्दा। अरे वाह वाह, दोबारा बहुत सुने, वाह क्या वाह। कहने, क्या तुम्हारा कहने। ताज मालो जर सभी तुमको मुबारक हो। तुम्हारा ताज मालो जर सभी तुमको तुमको मुबारक मुबारक हो, हो। फकीर शहर हम माँ की दुआ लेकर चले आए। और माशाल्लाह मक्ता भी देख लीजिए कि इरशाद। कलंदर, जी कलंदर और हैदर की सिफत सब एक जैसी है। हाँ हाँ, अच्छा इरशाद। कलंदर क्या और हैदर बात की है। वाह सिफत वाह वाह। सब एक जैसी है, इशारा एक जरा कर दे तो बहरोबर चले आए। हाय हाय, क्या आहा बात है। अरे आहा। वाह, अरे वाह वाह, वाह, कलंदर माशाल्लाह। और बहुत हैदर खूब। की सिफत सब एक जिंदाबाद जैसी जिंदाबाद। है, इशारा एक जरा कर दे तो बहरोबर चले आए। कहते आए। थकन दफ्तर की ओढ़ी ओढ़ कर हम घर चले आए, जवाब ने मगर चंद मजबूरियों दफ्तर के की साथ ओर, में क्या कहने, लश्कर चले आए। क्या बहुत कहने, शुक्रिया, माशाल्लाह बहुत बहुत माशाल्लाह। नवाजिश आपकी सब। आइए कमाल साहब, कमाल साहब, जी। चलो आप बढ़ा दीजिए आगे, चलिए। अब मुशायरा आगे मैं, बढ़ाइए। ये कमाल साहब हिदायत हैं साहब मौजूद। आप पढ़ेंगे अब? ना रफी 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 हमारे वारिस रफी साहब से सुनिए अभी, और सरवर साहब से सुनिए, मैं बाद में पढ़ लूंगा, कोई बात नहीं। हमारे माले हिदायत साहब। साहब को, जी। हिदायत साहब को अभी 9 बजे तक रहना है। हाँ, अच्छा अच्छा। अलबत्ता मैं 8:30 बजे इजाजत चाहूंगा। जी जी। नहीं, सदर को तो भैया 11 बजे तक रहना। नहीं बैठना। हाँ। चले आ चले, जाऊं, आ मुशायरे को आगे जाऊंगा। बढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, आगे मैंने बढ़ाएं। 11 बजे तक जी रहूंगा, आ जाऊंगा फिर मैं वापस 10 बजे, और उसके बाद 11 बजे तक रहूंगा। जी जी जी। सर डिनर करके अब आएंगे। मैं निहायत अदब व एहतराम के साथ हाँ हिंदुस्तान की हदों से बाहर एक ऐसे शायर को बुलाता हूँ जो बहुत ही खामोशी से अदब की खिदमत कर रहा है और बहुत ही जी खामोशी से शायरी कर रहा है, लेकिन उसकी शायरी की आवाज़ें दूर दूर तक सुनाई देने लगी हैं और वो अदब की एक मुहिम चला रहे हैं और बहुत ही अदब की आबियारी कर रहे हैं। मेरी मुराद
समदानी साहब से है, सरवर समदानी साहब। वो आइए। आए, मैं उनको जनाब हाजिर होता हूँ। असद बदायूनी के शेर के साथ उनको दावत देता हूँ कि किसी को क्या पड़ी कि आइए समदानी साहब, आइए और अपने कलाम पेश कीजिए। आइए समदानी, आइए सरवर भाई, आइए सरवर भाई, गजल के चंद शेर समाप्त कीजिए। बता कीजिए। किस बात पे है इतना भरोसा दिले सादा? किस बात पे है इतना भरोसा दिले सादा? किस बात पे है प्यार का दावा दिले सादा? क्या बात है। किस बात पे है इतना भरोसा दिले सादा? किस बात पे है प्यार का दावा दिले सादा? और होता है वफा का ये तकाजा दिले सादा। होता है वफा का ये तकाजा दिले सादा। क्या याद दिलाएं तेरा वादा दिले सादा। अच्छा है, क्या कहना वफा का ये तकाजा दिले सादा। क्या याद दिलाएं तेरा वादा दिले सादा। क्या बात। और हर नफ्स मिटा देता मेरे वहमो गुमा को। हर नफ्स मिटा देता मेरे वहमो गुमा को। ये भी तो अदा करता फरीजा दिले सादा। क्या कहने, क्या बात। अदा करता फरीजा बहुत दिले खूब, सादा। वाह, क्या कहने, वाह वाह। वाह वाह वाह। हर नफ्स मिटा देता मेरे वहमो गुमा को। ये भी तो अदा करता फरीजा दिले सादा। है किसकी इनायत का हासिल मैं कहूँ क्या। है किसकी इनायत का हासिल मैं कहूँ क्या। है किसके तारुफ का हवाला दिल सादा। है क्या बात। तारुफ का हवाला दिल सादा। और नजदीक से गुजरा है कोई चाहने वाला। नजदीक से गुजरा है कोई चाहने वाला। बेसाख्ता जो आज पुकारा दिल सादा। अच्छा है, क्या कहने। नजदीक से गुजरा है कोई चाहने वाला। बेसाख्ता जो आज पुकारा दिल सादा। शेर देखिए, शेर देखिए। शह देख के मैं कर देता तुझे मात कभी की। शह देख के मैं कर देता तुझे मात कभी की। मैंने तो अभी मारा है प्यादा दिल सादा। क्या बात है, अरे वाह, क्या तरतीब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं कर देता तुझे मात कभी की। शह दे के मैं कर देता तुझे मात कभी की। मैंने तो अभी मारा है प्यादा दिल सादा। वाह वाह। कैसा ये जनू है कि जो टिकने नहीं देता। क्या बात। कैसा ये जनू है कि जो टिकने नहीं देता। मंजिल का पता पूछने निकला दिल सादा। मंजिल का पता पूछने निकला दिल सादा। किस आस पे ये रोग मोहब्बत का लगाया। किस आस पे ये लोग मोहब्बत का लगाया। फुर्सत में कभी तूने ये सोचा दिल सादा। क्या बात है, वाह। और मख्तार किया है पोशीदा कहाँ सामने अब आ ही गया है। पोशीदा कहाँ सामने अब आ ही गया है। हर लब पे तेरे नाम का चर्चा दिल सादा। और शेर देखिए, ये खौफ सा रहता है मुसलसल ही मुझे तो। ये खौफ सा रहता है मुसलसल ही मुझे तो। कर लेना कहीं मुझसे किनारा दिल सादा। कर लेना कहीं मुझसे किनारा दिल सादा। सरवर यही देखा है गमी हो या खुशी हो। सरवर यही देखा है गमी हो या खुशी हो। हर हाल में करता है गुजारा दिल सादा। क्या बात है, क्या मक्तवा दोबारा पढ़ना भाई, मक्तवा।
सरवर यही देखा है गमी हो या खुशी हो, क्या है, हर हाल में करता है गुजारा दिल सादा, क्या कहने, किस बात पे है इतना भरोसा दिल सादा, किस बात पे है प्यार का दावा दिल सादा। क्या बात, सर्वर क्या समझानी बात। को माशाल्लाह, आपका शुक्रिया। माशाल्लाह, माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह। बहुत खूब आइए जनाब, डॉक्टर बहुत साहब, खूब। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, कमाल साहब, कमाल साहब म्यूट जी है। म्यूट नहीं है, हाजिर है जनाब। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुशायरे को आगे बढ़ाइए। मैं अब निहायत अदब व एहतराम के साथ अलीगढ़ का रुख करता हूँ और अलीगढ़ से उस माया नाज शख्सियत जो मुशायरों की जान और शान हुआ करती है, उसके हुजूर जाना चाहता हूँ। और जो कहकों को भी बारिश कर देते हैं, इंबसाती कैफियत पूरी महफिल में छा जाती है। माशाल्लाह, मेरी मुराद जनाब रजी अमरोही साहब से है। रजी अमरोही साहब मुनफरिद लब्बुल लहजे के शायर और कहकों के शायर, बेशक, मस्ती के शायर, बेशक। क्या क्या कहना चाहिए, एक समा बांध देते हैं जब ये आते हैं। इस शेर के साथ मैं दावत देता हूँ कि क्या बात करेगा कोई नेता मेरे आगे, चमचा मेरे पीछे है तो चमचा मेरे आगे। आइए डॉक्टर साहब। बहुत बहुत डॉक्टर शुक्रिया रफी मोहतरम अमरोही। कमाल अख्तर साहब। सदर मोहतरम जनाब कुमार देलवी साहब से इजाजत चाहता हूँ। अता फरमाए डॉक्टर साहब। 4 मिसरे पेश करता हूँ, पहले मुलाहिजा करें। आता कीजिए, आता कीजिए। अता कीजिए। दुआया 4 मिसरे हैं, उम्मीद है आप लोग इसमें जरूर शिरकत करेंगे इंशाल्लाह। उसकी खुशियों में हमेशा ही इजाफा करना, हाँ, हाँ, उसकी खुशियों में हमेशा ही हमेशा ही इजाफा करना, जिंदगी में कभी उसकी ना अंधेरा करना। हाय, हाय, क्या बात, आमीन क्या बात। आमीन। और वाह। रब जी से जी। रब से दिन रात यही एक दुआ करता हूँ, हम्म। रंडवा वाह। कर दे मुझे, बीवी को न बेवा करना। रब से दिन रात यही अल्लाह एक दोनों से दुआ रहमत करता बरसाए। हूँ, क्या बात है, क्या रंडवा बात, कर दे मुझे, बीवी को न बेवा करना। क्या बात। बहुत अच्छा बहुत है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। रंडवा कर दे मुझे, बीवी को अल्लाह ना। अल्लाह आपकी मुराद पूरी करे। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। चांद अल्लाह साहब को दोनों अगला से मिल जाएगा। गजल गजल का मतलब मुलाहिजा करिए। जी अता करें। आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में। आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में, क्या बात, क्या बात। पूरी तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे अंधेरे में। में, तरह खुलते हैं सरकार क्या अंधेरे बात में। है, हाँ, क्या बात है, क्या पूरी बात। तरह खुलते हैं सरकार अंधेरे में, जब जब सुनी पायल की झनकार। झनकार अंधेरे क्या में, बात है, क्या बात है, क्या बात। जब जब सुनी पायल की धन्यवाद। झनकार अंधेरे में, पैरों में नजर आई 10 तार अंधेरे वाह वाह पैरों में नजर आई। में, क्या वाह बात है, क्या बात, पैरों क्या में बात है। नजर आई वाह 10 10 अंधेरे। तारे अंधेरे में। बहुत क्या बहुत बात है, शुक्रिया क्या मोहतरम, बात है। हौसला अफजाई का। बेहतरीन है। और ये शेर खास तौर से मुलाहिजा करें। अता कीजिए, अता कीजिए। अता कीजिए। कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न सलीका पर, हाँ, हुस्न सलीका पर। कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न सलीका पर, इनकार उजाले में इकरार इकरार अंधेरे में। अंधेरे क्या क्या बात बात है, है, क्या क्या बात है। बात अरे है। वाह वाह वाह, वाह अरे वाह। वाह वाह वाह, अरे इनकार वाह वाह, अरे वाह अंधेरे, वाह। वाह क्या वाह। बात है, क्या कहने। कुर्बान न क्यों जाऊं इस हुस्न
सलीका पर, इनकार उजाले में, इकरार अंधेरे में। कल तक तो वो रातों को बस चोंच लड़ाते थे, चोंच लड़ाते थे, वाह। कल तक तो वो रातों को बस चोंच लड़ाते थे, हर बात पे होती है अब वार अंधेरे में। क्या बात है, क्या बात है, अरे वाह। हर बात पे होती है अब वार अंधेरे वाह वाह, में। क्या कहना रफी भाई। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और ये भी शेर देखिए, ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की फितरत है, ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की आदत है, ये हुस्न की फितरत है। करते हैं ये तीरों की बौछार अंधेरे में, करते हैं ये तीरों की बौछार अंधेरे में। और ये शेर भी मुलाहिजा करें खास तौर से, ढाती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, आती है क्या क्या आती है सितम क्या क्या जुल्फों की दराजी भी, लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में, क्या लड़की नजर आता है सरदार अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। और ये शेर भी खास तौर से है, इसे रदीफ के साथ ये काफिया मुलाहिजा करे, अता कीजिए जनाब, मुलाहिजा करें। इरशाद इरशाद जनाब, इरशाद। ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, ये सूट पठानी भी क्या खूब चला यारो, धोखा हमें देती है शलवार अंधेरे में, क्या कहने हैं धोखा डॉक्टर साहब, वाह हमें वाह। देती है शलवार अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये मख्ता उसके बाद अहमद तमाम, हम जैसे के पास आना पड़ता है रजी उसको, हम जैसे के पास आना पड़ता है रजी उसको, होता है जो उलझन से दो चार अंधेरे में, क्या बात है, होता है जो उलझन से दो चार अंधेरे में, आता है नजर उनका किरदार अंधेरे में। बहुत बहुत शुक्रिया, माशाल्लाह, बहुत शानदार, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया रफी साहब। अरे आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत खूब जनाब, बहुत माशाल्लाह माशाल्लाह। मैं अब जरूरी तरमीम अपनी तरफ से करता हूँ, मुशायरों की रवायत से इनहराफ करते हुए मैं तबरुकन दो चार शेर मुशायरे के सदर हजरत खुमार दहलवी से सुनने के लिए उनसे मुल्तमिस हूँ। निहायत अदब के साथ खुमार दहलवी साहब आए और अपने चंद शेर सुनाए, लेकिन हम इस शर्त पे कि उनका जो है सदाती कलमात और सदाती गजल हम जो है आखिर में भी सुनेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर कमाल साहब। जी जी जी, जी, आता कीजिए उस्ताद साहब। जी हाजिर कर रहा हूँ।
हाँ, अर्ज करता हूँ, एक गजल के चंद शेर हैं, ये हाजिर कर देता हूँ मैं। जी समाज अता माने करें जी। कि फहम कम और नादानी इरशाद बड़ी, इरशाद कुमार साहब। फहम कम और नादानी बड़ी है, हाँ वाह ये मिल्लत की परेशानी बड़ी है। हाँ, क्या वाह कहना है? वाह, फहम कम और वाह नादानी बड़ी है, ये क्या मिल्लत कहना है? की परेशानी बड़ी है। बहुत शुक्रिया सरवर साहब। और दिलों का सामना है मुश्किलों से, हाँ अच्छा दिलों का दिलों का सामना सामना है हो मुश्किलों से। मुश्किलों से, बज़ाहिर जबकि आसानी बड़ी है। क्या बात वाह क्या बात। वाह, दिलों का वाह सामना क्या है बात है, मुश्किलों से, क्या बात है। बज़ाहिर जबकि आसानी बड़ी है, और घरों में भीड़ का आलम न पूछो। हाय हाय हाय। वाह, कहने क्या ये कहने। ये तकरीबन 3.5 पौने 4 साल पहले की गजल है कि घरों में भीड़ का आलम न पूछो, मगर सड़कों पर वीरानी बड़ी है। हाय हाय। वाह वाह, घरों में भीड़ का आलम न बहुत खूब। पूछो, मगर सड़कों पर वीरानी बड़ी है, और मैं कैसे रात भर रोशन रहा हूँ। हम्म। अच्छा मैं कैसे रात भर हम्म, रोशन रहा हूँ, हवाओं को ये हैरानी बड़ी हाय हाय अरे हाय वाह हाय हाय, क्या है। कहना है, शुक्रिया, क्या कहना है। बहुत अरे शुक्रिया साहब, हाय हाय हाय, क्या बात। वाह क्या कुमार बात है, साहब क्या क्या बात है, कहने हैं, बहुत बहुत शुक्रिया बहुत डॉक्टर खूब। क्या साहब कि कहने मैं हैं। कैसे अच्छा शेर है। वाह वाह रात वाह। भर रोशन रहा हूँ, हवाओं वाह, को ये हवाओं को हैरानी हैरानी बड़ी बहुत है। है। हैरानी, और बड़ा शेर है। नदी है नदी है वो, नहीं कोई समंदर। हाँ वाह नदी है वो, नहीं नहीं कहीं। नहीं कोई कोई समझा। समंदर, हम्म, मगर उसमें भी तुगयानी बड़ी है। हाय नहीं हाय कोई। हाय, क्या हाय हाय, कहने हैं, क्या क्या बात है, कहने हैं। क्या बात है। बहुत अरे वाह वाह। शुक्रिया वाह साहब। वाह, नदी बड़ा है शेर वो, है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, नहीं कोई समुंदर, मगर उसमें भी बहुत तुगयानी अच्छे। बड़ी है। बहुत और न समझे हम उसी की अहमियत को, हाँ वाह ये हम। न समझे हम्म, हम उसी की वाह वाह वाह। अहमियत को, वही एक शय जो लासानी बड़ी है। क्या बात है, क्या वाह बात। वाह। वाह, न क्या समझे बात हम उसी की अहमियत को, वही है। एक शय जो लासानी बड़ी है। क्या बात और है। बिछड़कर उससे हम भी खुश नहीं हैं, हाँ बिछड़ अच्छा के। बिछड़कर उससे हम भी खुश वाह वाह नहीं वाह, बहुत हैं, क्या खूब। अच्छा है, अच्छा है। उसे भी तो पशेमानी बड़ी है। क्या बात है, अरे क्या बात है। अरे वाह, वाह वाह क्या वाह, बात है। वाह बिछड़कर वाह, बेशक उससे बेशक, बहुत हम भी क्या खुश बात। नहीं हैं, और वाह उसे उसे भी भी तो पशेमानी पशेमानी। पशेमानी बड़ी है, और दिलों का वाह वाह वाह, सामना है क्या मुश्किलों से। शायरी है हो रही है। वाह वाह वाह। क्या वाह कहने वाह हैं। वाह वाह। दिलों का सामना है हम्म, मुश्किलों से, बज़ाहिर दिलों जबकि आसानी बड़ी है। बड़ी क्या बात। वाह, दिलों वाह, बहुत का बहुत सामना है शुक्रिया अल्लाह आपकी मुश्किलों से। माशाल्लाह। वाह खूबसूरत है। समातों का, वाह वाह वाह, जिंदाबाद बहुत शुक्रगुजार हूँ खूब। मैं। जिंदाबाद, कुमार साहब जिंदाबाद। बहुत बहुत खूब शुक्रिया कुमार साहब, साहब, बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खूब, कमाल साहब, मैं बेहतरीन। पढ़ जो दूं। समाज में मायने पैदा कर रहे थे हाँ कुमार हिदायत साहब। भाई आप पढ़िए अब। हिदायत अब भाई मैं, आप पढ़िए आप। चले साहब। हिदायत भाई अभी मूड में आलू तो चलता हूँ बड़े। चले भाई, अभी सदर चलता हूँ मोहतरम की आलू इजाजत तो से मैं इससे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद इनके खैरात अकीदत में। असद भाई हमारे जी क्लासमेट भी रहे हैं, साथ में पढ़े हुए हैं काफ़ी, मतलब 6 से लेके ओहो, मेरे ख्याल से 10th क्लास तक रहे, फिर उसके बाद अलीगढ़ चले गए। जी तो हमारे बहुत करीब माशाल्लाह। अभी थे। उनके एक शेर से शुरू करता हूँ। सब एक चिराग के परवाने होना चाहते हैं, वाह वाह। अब सब एक एक वाह, चिराग के चिराग के परवाने होने परवाने चाहते होना हैं। चाहते हैं, अजीब लोग हैं दीवाने होना चाहते हैं। वाह वाह वाह, वाह उनके वाह 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 वाह। शेर से मैं अपनी गजल के चंद अशार आपकी खिदमत में हाजिर करता हूँ। मत ये पूछो कि क्या क्या गुजरती रही, है। मत ये पूछो हाँ हाँ कि हाँ, क्या क्या गुजरती रही, जिंदगी अब तलक रक्स करती रही, वाह 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 क्या वाह वाह कहने, वाह क्या वाह वाह कहने। वाह जिंदगी वाह। अब तलक रक्स करती बढ़ती रही, रही क्या क्या दर्द कहने। है। वाह वाह। दर्द खूब है। सहती रही और पिघलती रही,
दर्द सहती रही, क्या बात है। पिघलती रही, लौ से उठता धुआं शम्मा जलती क्या कहने क्या वाह कहने लौ से वाह लौ से वाह। उठता धुआं सुभान शम्मा अल्लाह, जलती रही। सुभान अल्लाह। शुक्रिया जनाब। जब भी हमने लगाया खुशी को गले, वाह वाह, जब भी वाह 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 हमने लगाया खुशी खुशी को को गले गले, हर तमन्ना मेरे दिल की मरती रही, क्या कहने हर वाह तमन्ना मेरे दिल की मरती क्या बात है। रही। कारवां जिंदगी का सफर में रहा, कारवां जिंदगी का सफर में रहा, ये जवानी बुढ़ापे में ढलती रही, क्या सच्चाई क्या है साहब, बात क्या है। सच्चाई ये है हिदायत भाई, वाह वाह। जवानी वाह बुढ़ापे में ढलती रही। वाह और क्या शेर देखिए, बात। फिक्र थी ना कोई गम जमाने का था, खोल दिया। फिक्र थी ना कोई गम जमाने जमाने का का था था, जब तलक बाप की सरपरस्ती रही। वाह क्या वाह कहने क्या कहना तो फिक्र थी ना कोई गम जमाने जमाने का का था था, जब तलक बाप की सरपरस्ती परस्ती रही क्या कहने रही। बहुत अच्छा जुर्म शेर है करता माशाल्लाह। कोई क्या बात। क्या और कहने। भुगतता बहुत अच्छा। कोई, जुर्म करता कोई और भुगतता कोई, क्यों वाह मगर बेगुनाही सिसकती रही, वाह वाह क्यों मगर बेगुनाही सिसकती क्या बात। रही। आसमां ने जो आंसू बहाए यहाँ, आसमां ने जो आंसू बहाए यहाँ, ओस बनकर हिदायत टपकती रही, वाह अरे है ओस क्या ओस बनकर कहने बनकर। क्या कहने बहुत हिदायत अच्छा है वाह 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 टपकती वाह रही। मत ये पूछो कि क्या क्या गुजरती रही, जिंदगी अब तलक रक्स करती रही। क्या कहने। क्या कहने क्या शुक्रिया कहने जनाब, वाह। आपकी मोहब्बतों का। वाह हिदायत भाई, क्या कहने हैं। हाँ, बहुत मेरी वाह आवाज आ रही बहुत है अच्छा। आपके कानों तक? जी आ रही है जी असरार आ साहब, आ रही रही है। है, आ रही है। हाँ, आप बुलाइए मुझे। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आ जाइए फिर आइए डॉक्टर बुलाने। साहब। जी मैं इल्तिजा करता हूँ कि मुझे थोड़ी देर के लिए वहाँ शिरकत के लिए जाना होगा, जी तो इजाजत मैं इजाजत 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 तमाम इजाजत। हाजरीन से इजाज़त चाहता हूँ। और एक और गुजारिश ये है कि मेरी गैर मौजूदगी में सदारत की जिम्मेदारी जो है वो आजम साहब अगर कबूल फरमा लें तो बड़ी नवाजिश। जी बिल्कुल जी जी ठीक है आजम साहब, शुक्रिया। ताकीद करते हैं हम। आइए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत सर। शुक्रिया जज़ाक। तो जी मैं इंशाल्लाह वापसी हाँ में हाजिर इजाजत होता है, इजाजत है, इजाजत। इजाजत जी जरूर जरूर हमारे साहब, नो प्रॉब्लम, हूँ। जाइए आप। आप अल्लाह हाँ तशरीफ लेके आइए फिर। जी इंशाल्लाह। जी कमाल साहब, जी, अस्सलाम वालेकुम। आरिफ भाई को बुला लें। तो असरार को बुला लो वालेकुम यार। सलाम। ये हाँ हाँ असरार साहब, आपको तो बहुत बुलाया, आप तो पीछे अरे रहते, पता नहीं कैसे अब बीच में आप आते हो। अरे भाई मेरा ये बवाल है, खत्म हो गया, ये बेकार हो गया, अभी मंगाया दूसरा। अच्छा ठीक है ठीक है ठीक है डॉक्टर साहब, कमाल साहब। महफिल में मुस्तर साहब तशरीफ ला चुके हैं जी। उनके मामला कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम चल रही थी, लेकिन अब वो रफा दफा हो गई है, इसलिए मैं उनको पहले भी दावत दे चुका था। अब मैं उनकी प्रॉब्लम दूर होने पर निहायत अदब से असरार मुस्तर साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और आकर अपना कलाम पेश करें असद बदायूनी के इस शेर के साथ कि निशाने पे जाके लगे सबके सब, तीर अंधेरे में जो छोड़े गए। वाह असरार साहब ने भी बहुत तीर छोड़े हैं, इनके सभी तीर निशाने पे जाके लगे हैं असल में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम। गजल का वैसे दिल तो ये चाह रहा था कि 4-6 मतलब जो है शेर में नाते पाक के पेश करूं, फिर गजल,
तो मैं सीधी सीधी गजल पेश कर रहा हूँ समाज गजल गजल नाते पाक हो गई जनाब। चलिए कोई बात नहीं, पेश करता हूँ। गजल का मतलब समाज फरमा लें कि जालिमों ने मुंह की खाई साबिरों के सामने, जालिमों ने मुंह की खाई साबरों के सामने, हौसलों ने जंग जीती लश्करों के सामने। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है, सुभान अल्लाह। जालिमों ने मुंह की खाई साबिरों के सामने, हौसलों ने जंग जीती लश्करों के सामने। क्या बात। और पेश कर रहा हूं, अब तो सजदों की सियासत है सरों के सामने। क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह वाह। अब तो सजदों की सियासत है सरों के सामने। अब तो सजदों की सियासत है सरों के सामने, ढेर लाशों के लगे हैं मस्जिदों के सामने। हाय 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 हाय, क्या शुक्रिया 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 जनाब, शुक्रिया। अब तो सजदों की सियासत है सरों के सामने, ढेर लाशों के लगे हैं मस्जिदों के सामने। हर नगर लंका है, किस किस को जलाया जाएगा। हर नगर लंका है, किस किस को जलाया जाएगा। आज की सीता है बेबस रावणों के सामने। आज की सीता है बेबस रावणों के सामने। पैदा तो होती थी पहले, माना हो जाती थी दफनों। पैदा तो होती थी पहले, माना हो जाती थी दफनों। अब मसायल और कुछ है बेटियों के सामने। अब मसायल, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। अर्ज करता हूँ कि हौसलों की बात करना तो बड़ा आसान है। हौसलों की बात करना शुक्रिया तो बहुत शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। हौसलों की बात करना तो बड़ा आसान है। हौसलों की बात करना तो बड़ा आसान है। रख के देखो आशियाना बिजलियों के सामने। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। हौसलों की बात करना तो बड़ा आसान है। रख के देखो आशियाना बिजलियों के सामने। और ये शेर आपकी समातों के हवाले कि कौन महफिल में समझता फिर हमारे दर्द को। कौन महफिल में समझता फिर हमारे दर्द को। शुक्रिया।
कि कौन महफिल में समझता फिर हमारे दर्द को, शिष्टियां तो दब गई थी कहकहों के सामने। क्या कहने क्या जनाब, शुक्रिया जनाब। और क्या बात। कौन महफिल में समझता फिर हमारे दर्द को, सिसकियां तो दब गई थी कहकहों के सामने। और मक्ता पेश करता हूँ, समाज फरमाएं कि जी में आता है मुज़तर अपनी आंखें फोड़ लूं, जी में आता है मुज़तर अपनी आंखें फोड़ लूं। गैरत नंगी खड़ी है बेहिस्सों के सामने, गैरतें नंगी खड़ी है बेहिस्सों के सामने। हौसलों ने जंग जीती लश्करों के सामने। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब, शुक्रिया जनाब। हौसलों ने जंग जीती लश्करों के सामने। ये थे जनाब असरार मुश्तर साहब, बधाइयों से जो अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब हमारी फहरिस्त में बहुत कम नाम रह गए हैं। मैं अब बधाइयों के ही एक ऐसे शायर के हुजूर जा रहा हूँ जो ऐसे खानवादे से ताल्लुक रखता है जिसकी कई नस्लें अदब की आबियारी करती रहीं और अदब की परवरिश करती रहीं, अदब की खिदमत करती रहीं। वो खानवादा उर्दू अदब की खिदमत के लिए बधाइयों ही नहीं बल्कि बधाइयों के बाहर भी इम्तियाजी हैसियत से मशहूर है। मैं मुराद जनाब इंजीनियर वारिस रफ़ी साहब से है और इंजीनियर वारिस रफ़ी साहब को मैं जो है असद बधाइयों की इन्हीं के इस शेर के साथ दावत देता हूँ कि गैरों को क्या पड़ी कि रुसवा करे मुझे। अच्छा, गैरों को क्या पड़ी कि रुसवा करे मुझे, इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। क्या बात है। इस शेर के साथ मैं मुल्तमिस हूँ जनाब असद बदायूनी के शायद बहुत ही करीबी वारिस रफ़ी साहब कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। शुक्रिया बहुत बहुत कमल अख्तर साहब। आज की इस महफिल में सिराज अजमली साहब को और तारिक शतारी साहब को आना था। मैं सोच रहा था कि वो कुछ डॉक्टर असद बदायूनी के बारे में, उनकी शायरी के बारे में गुफ्तगू करेंगे, उससे मैं भी कुछ मुस्तफीद होऊंगा। असद बदायूं से मेरा ताल्लुक बचपन से था। वो मेरे बड़े भाई के 2 साल की से आखिरी लम्हे तक मेरा था। अशक बदायूं ने सिर्फ 45 साल की उम्र पाई और उर्दू शायरी के लिए जो अपना बेबहा सरमाया अता किया, अभी अहले बदायूं को नहीं बल्कि अहले उर्दू अदब को नाज है। असद बदायूनी जदीद उर्दू का एक मोतबर नाम है। जदीद शायरी की जब भी तारीख लिखी जाएगी वो बगैर असद बदायूं के नाम के पूरी नहीं हो सकती। असद बदायूनी ने अपनी जिंदगी में उनका पहला मजमुआ कलाम गुले रंगी के नाम से 1972 में शाये हुआ, जब उनकी उम्र महज 14 साल की थी जी। 14 साल की उम्र में पहला मजमुआ कलाम शाये हुआ। दूसरा मजमुआ कलाम धूप की सरहद 1978 में शाये हुआ, जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी जी। धूप की सरहद में 1977 में जब उनकी उम्र सिर्फ 19 साल थी। हालांकि उस धूप की सरहद ने असद बदायूं को जो एतबार बख्शा
उसने उर्दू अदब में एक हलचल पैदा कर दी। असद बदायूनी ने के कुल 4 मजमूए कलाम गवाह हुए। इस जिंदगी के इंतकाल के बाद उनका कुल्लियात रिजवान, उनके एक शागिर्द रिजवान रज़ा ने मुरत्तब किया, जिसको कौमी काउंसिल ने 2008 में शाये किया। असद बदायूनी का रिवायत से भी रिश्ता इस्तवार रहा। असद बदायूनी एक ऐसा शायर है जिसका रिवायत से रिश्ता हमेशा इस्तवार रहा और जिसने जदीद शायरी को बेवहा सरमाया अता किया। बेशक बेशक। असद बदायूनी से मेरी आखिरी मुलाकात उनकी इंतकाल के चंद माह पहले हुई थी, जब असद बदायूनी ने मुझसे बताया था कि उन्होंने फूल खिलाए फूल खिले इस रदीफ में 6 गजलें कही हैं और वो गजलें शफून को भेजी हैं और उन्होंने फारूकी साहब को लिखा है कि ये गजलें एक साथ शाये कर दें। वो गजलें असद की जिंदगी में शाये नहीं हो पाई। असद के इंतकाल के बाद वो गजलें शफून में शाये हुई, लेकिन सिर्फ 4 गजलें ही शाये हो पाई। 2 गजलों का पता नहीं कहाँ गई और वो गजलें उनकी कुल्लियात में भी शामिल नहीं है। असद बदायूनी का जिस शेर से साहब डॉक्टर साहब ने मुझे दावत दी थी, उसी का एक बड़ा मशहूर शेर है जो असर की शायरी के एतबार से बहुत ही मोतबर है। वो शेर इस तरह है कि आते हैं बरगोबार दरख्तों के जिस्म पर, आते हैं बरगोबार दरख्तों के जिस्म पर, तुम भी उठाओ हाथ के मौसम दुआ का है। क्या बात है, क्या बात। आते हैं बरगोबार दरख्तों के जिस्म पर, तुम भी उठाओ हाथ के मौसम दुआ का है। और असद बदायूनी ने, मैं जब मेरे आखिरी मुलाकात में जब हम एक नशिस्त में थे तो उन्होंने एक गजल पढ़ी थी, उसका ये शेर बहुत मकबूल हुआ था। ये शेर कुछ इस तरह है कि उड़ी चहार तरफ इश्तहा की तेज महक, उड़ी चहार तरफ इश्तहा की तेज महक, तवे के लम्स ने नाने जबी पे फूल खिलाए, तवे की लम्स ने नाने जबी पे फूल खिलाए। असद बदायूनी के कुछ और शेर पेश करता हूँ कि बोरिये पर बैठने का लुत्फ ही कुछ और है, बोरिये पर बैठने का लुत्फ ही कुछ और है, शहरयारे अस्र इस तकिए से क्या ले जाएगा। बोरिये पर बैठने का लुत्फ ही कुछ और है, शहरयारे अस्र इस तकिए से क्या ले जाएगा। और शेर सुने कि यादों के खारो खत से अटी है जमी तमाम, यादों के खारो खत से अटी है जमी तमाम, दिल है किसी इमारत मिस्मार की तरह, दिल है किसी इमारत मिस्मार की तरह। और ये शेर भी बहुत अच्छा शेर है कि अर्ज किया है कि अजीब दौर है जिसमें प्यारे दानिश्वर, अजीब दौर है जिसमें प्यारे दानिश्वर दिलों को तंग मका को कुशादा बनाते रहते हैं, दिलों को तंग मका को कुशादा बनाते हैं। और यूं है, उर्दू के ताल्लुक से असद का शेर है कि जलते बुझते हुए जुगनू की तरह जिंदा है, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह जिंदा है, हम भी इस मुल्क में उर्दू की तरह जिंदा हैं, जलते बुझते हुए जुगनू की तरह जिंदा हैं, हम भी इस मुल्क में उर्दू की तरह जिंदा हैं। और ये शेर भी बहुत बेहतरीन शेर है कि थी कभी अपनी जगह मसनद शाही के करीब, थी कभी अपनी जगह मसनद शाही के करीब, दूसरे लोग हैं अब जिल्ले इलाही के करीब, दूसरे लोग हैं अब जिल्ले इलाही के करीब। और करबला का इस्तेमाल सारे जदीद शोरा ने इस्तेमाल किया है। असद का ये शेर देखिए कि ये लोग ख्वाब बहुत करबला के देखते हैं, ये लोग ख्वाब बहुत ये लोग ख्वाब बहुत बड़ा के देखते हैं मगर गनीम को गर्दन झुका के देखते हैं। और ये शेर भी अर्ज करता हूँ कि लहजा है मेरा मेरे वार हैं भरपूर, लहजा है मेरा तल्ख मेरे वार हैं भरपूर, लेकिन मेरे सीने में कुदूरत नहीं कोई, लेकिन मेरे सीने में कुदूरत नहीं कोई। ये थे असद बदायूनी के चंद अशार। असद की शायरी पर मैं अगर गुफ्तगू करना चाहूँ तो शायद इस महफिल की ये
जो मुद्दत है ये कम पड़ जाए, इसलिए मैं अब बतौर खराज अकीदत असद बदायूनी के लिए ये एक दो खताब पेश करता हूँ, अगर सदर मोहतरम की इजाजत हो। आदम साहब इजाजत है? जी बिल्कुल जी तो जी पहला खता अर्ज किया है कि थे एक जदीद शायर असद बदायूनी, एक जदीद शायर असद बदायूनी, लफ्जो बयां के माहिर असद बदायूनी, PhD किया और डॉक्टर बने थे, PhD किया था और डॉक्टर बने थे इस शायरी की खातिर असद बदायूनी, इस शायरी की खातिर असद बदायूनी। और दूसरा खताब पेश करता हूँ, मुलाहिजा फरमाएं कि खुश फिक्र खुश नसीब रहे डॉक्टर असद। क्या बात, खुश फिक्र खुश नसीब रहे डॉक्टर असद, सबके बहुत करीब रहे डॉक्टर असद। खुश फिक्र खुश नसीब रहे डॉक्टर असद, सबके बहुत करीब रहे डॉक्टर असद। उनको तो मीर से भी मोहब्बत रही मगर, उनको तो मीर से भी मोहब्बत रही मगर, जिद्दत के एक तबीब रहे डॉक्टर असद, जिद्दत के एक तबीब रहे डॉक्टर असद। और अगर सदर साहब जी जी आपकी आवाज नहीं आ रही, वारिस साहब आपकी आवाज नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही। कमाल साहब, तारीख में फिर वो रहेंगे सुरखरू बरसों, जिन्होंने मौसम गुल को दिया अपना लहू बरसों। क्या बात, जिन्होंने मौसम गुल को दिया अपना लहू बरसों। अगर अपने ही रुख पर ठहरे हैं दोनों फरीक अब तक, अगर अपने ही रुख पर ठहरे हैं दोनों फरीक अब तक, तो क्यों होती रही इस मसले पर गुफ्तगू बरसों, तो क्यों होती रही इस मसले पर गुफ्तगू बरसों। अगर अपने ही रुख पर ठहरे हैं दोनों फरीक अब तक, तो क्यों होती रही इस मसले पर गुफ्तगू बरसों। और ये शेर मुलाहिजा फरमाए कि गुलों की कुर्बतों के चंद लम्हे हैं बहुत हमको, गुलों की कुर्बतों के चंद लम्हे हैं हमको, हमें रखती है शादा इन गुलों की रंगो बू बरसों, इन गुलों की रंगो बू बरसों। और कसीदा पढ़ते हैं जिसका सभी शायर जमाने में, कसीदा पढ़ते हैं जिसका सभी शायर जमाने में, उसी गुल की रही मेरे भी दिल में आरज़ू बरसों, उसी गुल की रही मेरे भी दिल में आरज़ू बरसों। कसीदा पढ़ते हैं जिसका सभी शायर जमाने में, उसी गुल की रही मेरे भी दिल में आरज़ू बरसों। और ये आखिरी शेर, इसके बाद रहमत तमाम मैं अर्ज करता हूँ कि बहुत पहले जला दी थी जो ख्वाबों की चिता मैंने, बहुत पहले जला दी थी जो ख्वाबों की चिता मैंने, उसी की राख से करता रहा हूँ गुफ्तगू बरसों, उसी की राख से करता रहा हूँ गुफ्तगू बरसों। बहुत पहले जला दी थी जो ख्वाबों की चिता मैंने, उसी की राख से करता रहा हूँ गुफ्तगू बरसों। बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत शुक्रिया। क्या कह रहे हैं वारिस भाई, बहुत उम्दा। वाह वाह। अभी हमारे सामने वारिस रफी साहब असद बदायूनी के जिंदगी के हालात के साथ साथ उनकी शायरी पे तबसरा कर रहे थे और अपना कलाम भी पेश किया। अब मैं मुशायरे को आगे बढ़ाता हूँ और बताता हूँ कि हमारे इस मुशायरे में दो अहम इजाफे हुए हैं। कराची से मोहतरमा ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहिबा ने हमको ज्वाइन कर लिया है और कामरान साहब भी हमारी इस महफिल से जुड़ गए हैं। हम इन दोनों लोगों का महफिल में इस्तकबाल करते हैं, खैर मकदम करते हैं और मुशायरे की कार्यवाही आगे बढ़ाते हुए निहायत ही अदब के एहतराम के साथ हैदराबाद से ताल्लुक़ रखते हुए, दक्कन से ताल्लुक़ रखने वाले एक बुजुर्ग और कोहना मशक शायर जनाब BM माले अचलपुरी साहब से मुल्तमिस हैं कि वो आए और अपना कलाम पेश करें। आइए माले भाई। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए अहबाब गिरामी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
जनाबे वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ज़ैबुन्निसा साहब माशाल्लाह। जनाब सदर आजम साहब से इजाज़त तलब करते हुए असद बदायूनी साहब को पहले खराज अक़ीदत पेश करता हूँ। उनका एक मतला है, उसके ऊपर मैं तस्तीर पेश करता हूँ। अता कीजिए, अता कीजिए। उनका मतला है, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है। वाह, बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। जिंदगी अरे वाह, वाह, अच्छा है, वाह, बहुत खूब, बहुत इस खूब। पे एक तस्तीर पेश खिदमत है, मुलाहिजा फरमाए अब आप। अता कीजिए। बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, तुझे जलाने किसी दिन ये कर गुजरना है। वाह, क्या बात है। माल गम नहीं क्या होगा इसका रद्द अमल। अच्छा, ये तजुर्बा भी इसी जिंदगी में करना है। करना है। वाह वाह, क्या कहने, क्या कहने, बहुत वाह वाह शुक्रिया, वाह, बहुत शुक्रिया, वाह वाह बहुत वाह शुक्रिया। वाह। बिछड़ के तुझसे किसी दूसरे पे मरना है, तुझे जलाने किसी दिन ये कर गुजरना है। माल गम नहीं क्या होगा इसका रद्द अमल, ये तजुर्बा वाह, भी इसी जिंदगी में करना है। बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। एक और 4 मिसरे पेश करता हूँ, इससे पहले कि गजल के कुछ अशार पेश करूं। जी अता हो। जिस पर सवार होती है वारफ्तगी की धुन, लगती नहीं अजीज उसे अपनी कोई चीज। वाह वाह। जिस पर सवार होती है वारफ्तगी की धुन, लगती नहीं अजीज उसे अपनी कोई चीज। हासिल कहाँ यूं होता माले कमाल फन। वाह, हासिल कहाँ यूं होता माले कमाल फन। कुर्बान करनी पड़ती है हर चीज दिल अजीज। वाह 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 वाह, सच्ची बात है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी, हासिल कहाँ यूं सच्ची बात होता माले कमाल फन। कुर्बान करनी पड़ती है हर चीज दिल अजीज। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब, बहुत शुक्रिया। अब एक गजल के चंद अशार पेश करता हूँ। उसका मौजू है इंसाफ। अता कीजिए, अता कीजिए। जी, इंसाफ इंसाफ इसका मौजू है। मतलब पेश खिदमत है जनाब। सच्चा था कैसे झूठा ये इंसाफ हो गया। अच्छा, आला था हैफ अदना ये इंसाफ हो गया। जिस पर भरोसा सबको था जी जान से, मगर सिक्का बदलते खोटा ये इंसाफ हो गया। हाय 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 हाय, क्या हुआ शेर, क्या कहने। जिस पर भरोसा सबको था जी जान से, मगर सिक्का बदलते खोटा ये इंसाफ हो गया। सर को छुपाने अपने सभी डर रहे हैं आज। सर को छुपाने अपने सभी डर रहे हैं आज। गिरते मकान जैसा ये इंसाफ हो गया। हाय 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 हाय, क्या कहने। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर पेश खिदमत है। पोशाक उजली पहने किए आंखें अपनी बंद। पोशाक उजली पहने किए आंखें अपनी बंद। कैसे कहूँ निकम्मा ये इंसाफ हो गया। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अगला शेर है। छाऊं कहाँ से देगा कड़ी धूप में हमें। छाऊं कहाँ से देगा कड़ी धूप में कहाँ से हमें। देगा कड़ी धूप में हमें। सूखे शजर सा खस्ता ये इंसाफ। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। छाऊं कहाँ से देगा कड़ी धूप में हमें। सूखे शजर सा खस्ता ये इंसाफ हो गया। और अगला शेर है। डरने लगी है तीरगी भी इसके खौफ से। डरने लगी है तीरगी भी इसके खौफ से। हद से ज्यादा काला ये इंसाफ हो गया। क्या कहने भाई, वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मेरी आवाज आ रही है ना? जी आ रही है। जी। डरने लगी है तीरगी भी उसके खौफ से। हद से
ज्यादा काला ये इंसाफ हो गया। और मतले के पहले का शेर अर्ज है, मक्ते के पहले का कि कोई नहीं जो उसका रखे अच्छे से ख्याल। वाह। कोई नहीं जो उसका रखे अच्छे से ख्याल, मजबूर बेसहारा ये इंसाफ हो गया। इंसाफ हो गया। बहुत अच्छा है। मजबूर बहुत अच्छा है। बेसहारा ये इंसाफ हो गया। और मक्ता अर्ज है, कानून छुप के बैठ गया है किताब में। कानून छुप के बैठ गया है किताब में, जब से माले पगला ये इंसाफ हो गया। वाह। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सच्चा था कैसे झूठा ये इंसाफ हो गया, आला बहुत था है सही। अदना ये इंसाफ हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा। वाह। बहुत बहुत अभी शुक्रिया। हमारे BM माले अचलपुरी साहब अपना कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं इस मुशायरे में तशरीफ लाए जनाब कामरान साहब से मुतमिस हूँ कि वो कुछ अपने ख्यालात पेश करना चाहें तो पेश करें। बहुत शुक्रिया कमाल भाई, आप लोगों का शुक्रिया है कि आप लोग मोहब्बत करते हैं और हमें याद रखते हैं। बहरहाल मुशायरा आपका शुरू हुआ है और बहुत अच्छा जा रहा है और आगे भी इंशाल्लाह पूरा बहुत अच्छा जाएगा। बस मेरी इतना ही इज़हार ख्याल। शुक्रिया मोहतरम। आपकी हाजिरी ही मुशायरे को वकार बुलंदी पेश कर देती है। बहुत शुक्रिया। आपके बहुत हाजिर शुक्रिया। होने से बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं। आपकी हाजिरी ही मुशायरे का वकार बुलंद कर देती है। और ऐसी ही एक हमारी बहन बैठी है ज़ेबुन्निसा ज़ेबी, ये इनका बहुत बड़ा हाथ है मुझे शख्सियत इसके बारे में कुछ कहना। ये समझ लीजिए कि सूरत को चराग दिखाने के मुतरादिफ है। हर कोई तमाम तर अदबी खिदमत से वाकिफ है कि 70 असनाफ पे कलम उठाना और 6-5 मजमुए कुलियात, बड़े बड़े ज़ख़ीम, करीब 10,000 से ज़ायद सफ़ात पर कलम चलाना, यानी लोग 10,000 सफ़ात पढ़ भी नहीं पाते हैं, आपने 10,000 सफ़ात तहरीर कर दी हैं। यही आपका बड़ा काम है। और मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ ज़ेबुन्निसा ज़ेबी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आएँ, अपने कलाम पेश करें या कोई असद बदायूं उनकी निस्बत से अपने जज्बात और ख्यालात पेश करें। जी सबसे पहले तो और इस शेर के साथ उनको असद बदायूं का ये शेर मैं पेश करता हूँ कि मेरा सितारा अब तक नजर नहीं आया। मेरा सितारा तो अब तक नजर नहीं आया। मैं डर रहा हूँ, मैं डर रहा हूँ ये शब गुजर न जाए कहीं। क्या बात, क्या बात। सबसे पहले तो असहाबे कलम इंडिया की मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, और इसलिए कि और उसमें सबसे बड़ा कमाल तो खुद कमाल साहब का है, डॉक्टर कमाल अख्तर साहब का, कि माशाल्लाह माशाल्लाह आप जिन शख्सियात को तलाश करके लाते हैं, मैंने पहले भी कहा है और आज भी कह रही हूँ, जैसे असद बदायूनी साहब पर आज आपने प्रोग्राम किया उनकी याद में, उनकी जिंदगी के जो ऐसे गोशे थे जो बहुत से लोगों के सामने नहीं थे, और उनकी शायरी के जो थे बहुत उम्दा अशार सुनने को मिले। और होता यही है कि हमने बहुत कुछ काम किया हुआ होता है, बहुत से लोगों ने बहुत काम किया हुआ होता है, लेकिन चूंकि उनके हवाले से बात ही नहीं की जाती, या रिसर्च ही नहीं होती, या तहकीक ही नहीं होती, या तनकीदी मकाले ही नहीं होते, या अमली तौर पर हम गुफ्तगू ही नहीं करना चाहते, तो बहुत सारी चीजें जो है वो यूं ही किताबों में ही बंद रह जाती हैं और इसी तरह से जो है वो निहा रहते हैं बहुत से पहलू जिंदगी के। तो आज भी ये तो मुख्तसर सा एक प्रोग्राम है असद बदायूं साहब के हवाले से, जिसमें जो है आपने कोशिश की है कि दरिया को कुज़े में बंद कर लिया जाए, तो वो कोशिश काफी हद तक आपकी कामयाब हुई है। और माशाल्लाह हमारे यहाँ पे जितने भी शुरा थे उन्होंने बहुत उम्दा तरीके से उन पर बातचीत भी की, और अभी रफ़ी वारिस साहब ने तो उनके अशार बहुत सारे जो थे वो चुनिंदा सुनाए, बहुत खूबसूरत अशार उनके। तो मैं खराज अक़ीदत पेश करती हूँ उनके दर्जात की बुलंदी के लिए। अल्लाह ताला से हम दुआ गो हैं कि उन्होंने जो दुनिया में काम किया है वो नौए इंसानी के काम आता रहे, और सारी जिंदगी उनका अदबी सफर जो उन्होंने तय किया था वो और लोगों की भी के लिए काम आता रहे हमेशा। और ये उसी सूरत में मुमकिन है होता है जबकि हम अपने लोगों को याद रखते हैं और उनके काम
की याद दहानी करवाते रहते हैं। तो ये काम किया है डॉक्टर कमाल अख्तर साहब ने, असहाबे कलम बदायूं ने और ये हमारे हिदायत बदायूं साहब ने, माशाल्लाह माशाल्लाह। वो इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करती हूँ। अपना कलाम कुछ पेश कर देती हूँ अता कीजिए, अता कीजिए। अपने सदूर की इजाजत से। जी अता करें। चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, हाँ चढ़ते सूरज की जो सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। हाँ चढ़ते सूरज की जो पूजा करते हैं, क्यों ना उनके पास ही जीत का मोहरा हो। फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। क्या बात, वाह वाह वाह, क्या कह रहे हो, वाह वाह वाह, वाह वाह वाह, वाह वाह, बहुत उम्दा। फन किरदार बदलने का भी अच्छा है, अपना चेहरा लेकिन असली चेहरा हो। और क्या कहने 2 शेर और पेश करती हूँ। शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, मेरा नगमा दर्स है गोया जमाने के लिए। क्या अच्छा है, वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात। शायरी करती नहीं हूँ, शायरी करती नहीं हूँ मैं फसाने के लिए, मेरा नगमा दर्स है गोया जमाने के लिए। क्या मतलब है? मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरा मंशा है यही। क्या बात। मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरा मंशा है यही, आदमी जितने भी हैं इंसान बन जाएं सभी। वाह वाह, क्या अच्छे ख्याल है, मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरी फितरत मेरा मसलक, मेरा मंशा है यही, आदमी जितने भी हैं इंसान बन जाएं सभी। और एक छोटी सी गजल पेश कर देती हूँ। अता कीजिए, अता कीजिए। गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, भटकते हैं मिलती नहीं इनको रोटी। गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, भटकते हैं मिलती नहीं इनको रोटी, वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी। वाह। वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी, अहम है वो उसके लिए जिंदगी में, अहम है वो उसके लिए जिंदगी में, तमन्ना किसी की बड़ी हो या छोटी। वाह वाह वाह। खिलौने खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, जो बच्चे कमाने निकलते हैं रोटी। खिलौने नहीं मांगते क्या अच्छा, खिलौने नहीं मांगते वो बड़ों से, जो बच्चे कमाने निकलते हैं रोटी। निकलते न थे, बहुत शुक्रिया, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने हिमालय की चोटी। अरे वाह, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने, निकलते न थे जो कभी घर से बाहर, वो निकले हैं छूने हिमालय की चोटी। जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, मैसर कहाँ है उन्हें दाल रोटी। जो हारी कमाकर हमें दे रहे हैं, मैसर कहाँ है उन्हें दाल रोटी। है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है जरदार की बीवी किस दर्जा मोटी। है हारी की बीवी तो हड्डी का ढांचा, है जरदार की बीवी किस दर्जा मोटी। वो जरदार रेशम के मलबूस में है, वो जरदार रेशम के मलबूस में है, जफा कश के तन पर नहीं है लंगोटी। वाह वाह, क्या बात है, क्या सच्चाई है, बहुत उम्दा शायरी। वो जरदार रेशम के मलबूस में है, जफा कश के तन पर नहीं है लंगोटी। और मकता है, एजेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, एजेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, समझते नहीं है जो एक बात मोटी। एजेबी वो समझेंगे क्या बात नाजुक, समझते नहीं है जो एक बात मोटी। वाह 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 वाह, क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने, वाह वाह वाह, बहुत शुक्रिया। एजेबी वो समझेंगे
क्या बात नाजुक, क्या बात है जयमनी साहब। समझते नहीं है जो एक बात मोटी, वडेरे लहू पी रहे हैं मुसलसल, है उनके बदन पर किसानों की बोटी, गरीबों की किस्मत बनाई है खोटी, क्या बात, भटकते हैं मिलती नहीं उनको रोटी। माशाल्लाह माशाल्लाह, माशाल्लाह, बहुत उम्दा कलाम, बहुत अच्छी शायरी। ज़ेबनिसा देवी साहिबा एक समाज का अलमिया पेश कर रही थी, गरीब और अमीर का मवातना पेश कर रही थी, जरदार से मुकाबला कर रही थी। इसी तरह बदायूं के एक शायर ने कहा है, उस्ताद शायर रौनक बदायूं किन्हीं ने कहा है कि जरदार के दामन में वफा का मोती, जरदार के दामन में वफा का मोती, ये भी किसी मजबूर से छीना होगा। क्या बात है, वाह। एक हमारी फहरिस्त में एक नाम बिलाल उद्दीन से बिलाल साहब का नजर आ रहा है। हम उनसे मुल्तमिस हैं कि बिलाल साहब आए, अपना कलाम या जो भी कुछ पेश करना चाहते हैं वो पेश करें। जी जी बिलाल जी साहब, मैं मेरी आवाज आज़म सुनते बोल हैं? रहा हूँ। जी बिलाल साहब, आजम। आजम है बिलाल के नाम से? जी जी, वो मोबाइल जो ऐसा वाला हो गया था इस पर। अच्छा अच्छा, तो मैं ये समझता हूँ कि गालिबन सभी लोगों ने कलाम अपना पेश कर लिया है, कोई ऐसा तो मौजूद नहीं है जो जिस तक मेरी रसाई ना हुई हो। अरे दोबारा एक नहीं, सबने पेश कर लिया है। अब मैं जी जी असद बदायूनी के बारे में बहुत कुछ कहना चाहता था और कहना चाहता हूँ, मुशारे होते हैं, लेकिन वक्त की किल्लत और मसरूफियत की वजह से कुछ मुस्तकिल तौर पर लिख नहीं पाता हूँ, लेकिन कुछ मैं ख्यालात का बयान करूंगा, लेकिन मेरे इंतशार होगा, क्योंकि अभी मैं कुछ भी लिखा नहीं है, मैं लिख नहीं पाता हूँ। तो लेकिन जज्बात और ख्यालात पेश करूंगा कि इन तरीके से कि शायरे बा कमाल हैं असद, शायरे बा कमाल हैं असद, आप अपनी मिसाल हैं असद, आप अपनी मिसाल हैं असद, और जिसका दुनिया न दे सकेगी जवाब, एक ऐसा सवाल है असद। उर्दू अदब के एक मुनफरिद लब्बो लहजे के, जदीद लब्बो लहजे के शायर असद बदायूनी जो तहसील भी है सहसवान में 1952 में पैदा हुए, का साथ मिला और उन्हें शायरी का शौक चढ़ा, और ये 8वीं दर्जे में भी ना हो पहुंचे थे, 7वीं दर्जा जैसे ही पास किया, इन्होंने शायरी का शौक शुरू कर दिया और शायरी लिखना शुरू कर दी। और वहाँ पर अपने दलावर फिगार और पयाम ककरालवी जैसे असतज़ा की इनको शफ़क़त हासिल हुई और उन्होंने जो है बहुत जल्दी शायरी शुरू कर दी। अभी बालिग भी ना हो पाए, मजमुआ इनका यहाँ पर आ गया, और वहाँ से इन्होंने इस्लामिक कॉलेज से हाई स्कूल का, फिर अगर मुस्लिम यूनिवर्सिटी में PU यूनिवर्सिटी जो होता है उसमें दाखिला लिया। लेकिन अलीगढ़ से में जाने के बाद लोगों का सिगरेट का शौक पैदा हो जाता है, लेकिन ये शौक इनको बदायूं से ही पड़ गया था, सिगरेट नोशी की आदत बदायूं से ही पड़ गई थी। और स्टूडेंट लाइफ में जब ये अलीगढ़ पहुंचे तो इन्हें आफ्ताब हॉस्टल में इनको जो है रिहाइश मिली थी। आफ्ताब हॉस्टल के मारेशन कोर्ट के हॉस्टल में रूम नंबर 27 में ये रहते थे। रूम नंबर 27 में इनके एक शहीद साहब थे, वो इनके 1 साल के सीनियर थे, और इनकी सारी हॉस्टल में गुजरी। फिर इन्होंने अलीगढ़ से BA और MA उर्दू डिपार्टमेंट से किया, और बेखुद बदायूनी हयात और कारनामे के नाम से इन्होंने PhD की। बेखुद बदायूनी एक बड़ा नाम है, दबस्तान दाग से जिसका ताल्लुक रखते हैं, जो शायर हैं बेखुद। फिर इसके बाद ये उसी शोबे उर्दू में ही बहैसियत उस्ताद असिस्टेंट प्रोफेसर इनकी तकर्री हो गई। इस जमाने में इनके साथ जो है तारिक छतारी साहब, सगीर इब्राहिम साहब, इकबाल अहमद साहब
और कमरुल हुदा फरीदी जैसे असातिज़ा मौजूद इनके हम असर थे। और सीनियर में इनके जो असातिज़ा थे उनमें हजरत शहरियार और आपके नूरुल हसन नकवी और आले अहमद सुरूर और आपके आले अहमद सुरूर जाहिद साहब, कई असातिज़ा इनके सीनियर इस जमाने में थे। एक बहुत अच्छी असातिज़ा की टीम ने इनकी आबियारी की और शायरी का शौक ये बदायूं से ही लेके गए थे और वहाँ ये शायरी अलीगढ़ में जाके इनकी परवान चढ़ी। असद बदायूनी ने की शायरी ने उर्दू अदब में तहलका मचा दिया, चौंका दिया कि इतनी कम उम्र में ये बच्चा इतनी अच्छी शायरी कर रहा है। असद बदायूनी ने जब शायरी शुरू करी थी तो उस जमाने में इनके सीनियर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो शोरा थे वो वहीद अख्तर, खलीलुर रहमान आजमी और गुफरान अहमद, मंजूर हाशमी, साजिदा जैदी जैसे शहपर रसूल, ये लोग इनके अलीगढ़ में शायरी कर रहे थे। शहपर रसूल इनके हम असर थे। और फिर इस यूनिवर्सिटी के बाहर जो है शायरी करने वालों में, जदीद शायरी करने वालों में बशीर बदर, शमीम हफ्ती, जावेद अख्तर, शुजा खावर, निदा फाजली और आप अजहर इनायती, जॉन एलिया, अहमद फराज, फतील शैफाई, अजहर इनायती जैसे शोरा जो है इस जमाने में शायरी कर रहे थे। ये जदीद शायरी के पैरोकार थे सब। असद बदायूनी ने जदीद शायरी करी, लेकिन इन्होंने रवायत से अपना रिश्ता कभी नहीं छोड़ा। रवायती को नए पहलू में पेश किया, नए तराकीब, नई अंदाज, नए मौजू तलाश किए और नई तराकीब तलाश की। इन्होंने नजीब जदीद के नाम पर कभी मुहम्मल शायरी नहीं की, मानी खेश शायरी की। जैसे मैं शेर पढ़ता हूँ कि गैरों को क्या पड़ी है कि रुतबा करें मुझे, इन साजिशों में हाथ किसी आशना का है। साजिशों में हाथ और आशना होना, ये असद बदायूनी ने एक नए तरीके से कहा है। और एक शेर कहते हैं कि नदी किनारे खड़ा पेड़ सोच में गुम है। नदी किनारे खड़ा पेड़ सोच में गुम है, कोई भमरा इसे बर्बाद न कर न जाए कहीं। तो मफहूम आप देखिए कैसे लफ्जियात इन्होंने इस्तेमाल करी है। भमरा बताया है और फिर पेड़ खड़ा सोच में है, यानी जैसे जो है सनत तजसीम, जैसे पर्सोनिफिकेशन अंग्रेजी में कहते हैं, वो इस्तेमाल किया है इन्होंने। जहाँ जान डाल दी है पेड़ में और इंसानी जिस्म तजसीम बना दिया है। सोचने की कुव्वत सिर्फ इंसान के पास है और सोचने की खड़ा सोच रहा है। ये एक जो हमारी आमतौर से लड़कियों में हमेशा ये डर बना रहता है कि कोई उसको परेशान ना कर जाए, तो वो वाली कैफियत इन्होंने इन लफ्जों में बयान की है। इनकी ये इस तरह की बहुत सी ऐसी मिसालें हैं। इन्होंने कहा कि तीर अंधेरे में जो छोड़ेंगे, निशाने पे जाके लगे सबके सब। तीर अंधेरे में जो अंधेरे में तीर जोड़ना और निशाने पे जाके लगना एक नई बात सी हो रही है और इन्होंने करके दिखाया। और ये बदायूं की शायरी का कमाल है कि बदायूं की शायर जो है तजाद मौजू और तजाद अल्फाज से नए मायने पैदा कर लेता है कि अंधेरे में तीर छोड़ना और वो भी निशाने पे लगना। ये बदायूं की शायरी का कमाल है कि वो मायने तलाश कर लेता है और यही इनकी असद बदायूं की शायरी का कमाल है। असद बदायूं की शायरी जो है को सराहाया शमशुर रहमान फारूकी, जो जदीद शायरी के पहल के नक्काद भी हैं और जिन्होंने जदीद शायरी की आबियारी की। शबखून जो उन्होंने रिसाला निकाला 1960 से, उसके बारे में जो है शायरी बढ़ावा देने में शमशुर रहमान फारूकी का खिदमत है। इनके रिसाले शबखून ने उर्दू की जदीद शायरी तारीख मुरत्तिब कर दी है और शमशुर रहमान फारूकी के अलावा जदीद शायरी असल में खासतौर पर तरक्की पसंद तहरीक की जिद थी। तरक्की पसंद तहरीक ने जो है थोड़ी कुनूतियत पैदा हुई। तरक्की पसंद तहरीक जो है मजदूरों
और की हिमायत करती रही। गजल से लोगों का रुझान खत्म हो गया। गजल की लोग इधर कलीमुद्दीन ने गजल की को नीम वहशी सुन्नत कह दिया, और कोई अजमतुल्लाह खान कहते लगे कि गजल की गर्दन मार देनी चाहिए। इस तरह से ख्यालात से से इनराफ करते हुए नए शायरों ने ये कहा कि गजल आज जो है सिर्फ इश्क आशिकी तक महदूद नहीं है, बल्कि तसन्नुफ़ कम और सच्चाई बहुत है। आज गजल में रानाई बहुत है, गजल में सच्चाई, जिंदगी का कर्ब और हकीकी जज्बात और ख्यालात बयान किए, जो ऐसे जज्बात बयान किए जो लगता था जो इंसान गजल का शेर सुन ले उसी की जिंदगी की तर्जुमानी करते नजर आते हैं। और आज गजल दुनिया की हर जुबान में लिखी जा रही है, हिंदुस्तान की हर जुबान में लिखी जा रही है। यही इसकी मकबूलियत की जिद की इलामत है, और यही इसकी पहचान है कि गजल ने अपना जो है लोहा मनवा लिया है, और गजल जो है उर्दू शायरी की आबरू है बकौल रशीद अहमद सिद्दीकी। और यही जो है हमारे जदीद शायरों ने असद बदायूनी जैसे शोरा ने करके दिखा दिया और तस्दीक कर दी कि गजल में हर किस्म का ख्यालात बयान किए जा सकते हैं और जदीद रंग भी यहाँ पर बयान किया जा सकता है। इन्हीं अल्फाज के साथ मैं गजल असद बदायूनी को पसंद करता हूँ, उनकी खिदमात को सराहता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आने वाले ज़माने में इनकी खिदमात को और सराहा जाएगा, और अदब का मुबर्रिक जब भी उर्दू शायरी की जदीद शायरी की तारीफ मुरतब करेगा तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वह असद बदायूनी के नाम को छोड़ दे। इसी लफ्ज़ों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। और तमाम कलाम तो पढ़ दें जनाब, कुछ कलाम तो पढ़ दें। अच्छा भाई, कलाम ही पढ़ाया अभी तक और इन्होंने किया कमाल कर दिया आपने कमाल भाई। आपने कलाम नहीं सुनाया, मैं तो देर से शामिल हुआ था। जी भाई, मैंने जो है कुछ लिखा विखा नहीं है, मैं बताऊं। मैं अरे माशाल्लाह आप लिखते नहीं है। आप अपना कलाम करें, गुफ्तगू ना करें, ठीक है, फिर मुशायरा खत्म कर देंगे, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर दूंगा। जी आप कलाम पेश कर दीजिए। सुनिए कि आजम भाई, इरशाद जनाब, एक हसी इंतखाब कीसी है। क्या बात है। एक हसी इंतखाब कीसी है, उनकी सूरत शहाब कीसी है। अच्छा, उनकी सूरत शहाब कीसी है, और बेताल्लुक होते जाते हैं, बेताल्लुक होते जाते हैं। जिंदगी भी शराब कीसी है। क्या बात, जिंदगी भी शराब कीसी है, और पढ़ता रहता हूँ मैं तेरा चेहरा, तेरी सूरत किताब कीसी है। क्या बात है। तेरी सूरत किताब कीसी है, और जिंदगी कम नहीं है कांटों से, जिंदगी कम नहीं है कांटों से, माना सूरत गुलाब कीसी है। क्या बात है, क्या बात, माना सूरत गुलाब कीसी है। बहुत अच्छा, वाह। हर घड़ी रहते हैं तसव्वुर में, हर घड़ी रहते हैं तसव्वुर में, हालत अब इल्तिहाब कीसी है। हालत अब इल्तिहाब कीसी है। वाह 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 वाह। बात पीरी में जो नौजवानी की, बात पीरी में नौजवानी की, ये कहानी भी ख्वाब कीसी है। ये कहानी भी ख्वाब कीसी है। और मक्का समाज फरमा लिए कि मेरी हालत बगैर उसके कमाल शम्मे खाना खराब कीसी है, शम्मे खाना खराब कीसी है। एक हसी इंतखाब कीसी है, सूरत शहाब कीसी है। बहुत अच्छा कमाल भाई, क्या कहने हैं, वाह रफी भाई, ये गजल और सुना दो आप। सदर मोहतरम की तरफ आइए जनाब। हाँ, सदर मोहतरम की तरफ तो आ रहे हैं। मैं अब आजम फरवरी साहब से साहब मैं तो कुछ अर्ज करना चाहता हूँ जरा। जी, मैं कुछ कलमात अर्ज करना चाहता हूँ अगर इजाजत हो तो। जी जी जी, मैं जो हूँ वारिस रफी साहब से फिर मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार करें। असद बदायूनी के ताल्लुक से कुछ इसलिए मैं दोबारा हाजिर हुआ हूँ। असद बदायूनी की पैदाइश 1952 में नहीं 1958 में हुई है, और मार्च 2003 में 1958 में मेरे साथ के पढ़े हुए हैं, मुझे पता है, मेरे क्लासमेट रहे हैं, छठे से लेकर 10वीं क्लास तक पैदाइश है। और असद की क्या जरूरत है? नहीं, असद बदायूनी की शायरी के अलावा उर्दू अदब में नस्री खिदमात भी हैं। असद बदायूनी की
उर्दू नस्र में 5 किताबें शाये हुई हैं। पहली किताब जो उनका एमफिल का मकाला है, दाग के चंद अहम तलामजा, ये 1986 में शाये हुआ। दूसरी किताब नई गजल नई आवाजें 1987 में शाये हुई। उसके बाद उनकी तीसरी नस्री किताब कारवाने रफ्ता है। चौथी किताब इंतखाब कलाम बेखुद बदायूनी है, जिसको उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी ने शाये किया है। और 5वीं किताब उनका PhD का मकाला है, बेखुद बदायूनी हयात और अदबी खिदमात। इसके अलावा असद बदायूनी ने शायरी को, जदीद शायरी को जो अपनी खिदमात दी हैं, उसका बयान करना एक नाकाबिले फरामोश खिदमात हैं। बेशक मैंने ऐसे बहुत सारे मुशायरे देखे हैं जहाँ जिसमें असद बदायूनी मौजूद ना हो, लेकिन जब भी नाज़िम ये मुशायरा किसी जदीद शायर को बुलाता था तो ये कहता था कि ये ऐसे ही जदीद है जैसे डॉक्टर असद बदायूनी। असद बदायूनी अपने जमाने का बेहतरीन जदीद शायर था जिसका कोई कंपैरिजन नहीं। बदायूनी और जदीद शायरी को 2 अहम शायर दिए हैं, डॉक्टर असद बदायूनी और जनाब सिद्दीकी साहब। खिदमात बेशबहा हैं, इनका हम जितने भी ममनून हो कम है। इसके लिए मैं आपने ये सेमिनार और मुशायरे का इनेकाद किया, आपका बहुत बहुत मशकूर हूँ। शुक्रिया रफी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा उर्दू अकादमी से भी इन्हें इनामात मिल चुके हैं 1992 में, और ऑल इंडिया रेडियो और गोरखपुर रेडियो से 2 बार इनकी प्रोग्राम नष्ट हो चुके हैं। हाँ ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छा। कमाल साहब, सदर साहब को इजाजत दे दे ताकि मैं निकल जाऊंगा ना फिर फिनिश करके। अब मैं आजम फरशोरी साहब से कहता हूं कि वो आए और अपने जज्बात और ख्यालात पेश करें। अगर कुछ कहना चाहते हैं तो, क्योंकि उनके दोस्त। आजम भाई आइए, सदारती कलाम अता कीजिए। क्या गजल पढ़ना है कि कुछ ना? कुछ कहना हो, गजल नहीं, कुछ पढ़ना हो, कुछ कहना हो प्रोग्राम के बारे में। असद साहब कहिएगा, कुछ ना कुछ तो कहिए। कदरे मोहतरम, 1957 की पैदाश उनकी, उन्हीं की भी थी और मेरी पैदाश पर करीब 1 महीने का फर्क था। जी जी। और मेरे साथ 57 भी कुछ लोग कहते हैं, 58 भी कहते हैं और 52 भी कहते हैं। 52 नहीं है, 58 मेरे पास है, सब जगह। देखो, एक इंग्लिश का आर्टिकल है, उसमें 52 लिखा हुआ है, चाहे उन्होंने गलत लिखा हो। चलिए चलिए ऐसा कीजिए, ऐसा कीजिए। एक क्लास हॉस्टल के पहले उन्होंने 52 लिखा है। डॉक्टर शादाब 52-53 की बहस है। अरे जनाब, ये रिकॉर्डिंग चलो ठीक है जनाब, वो अच्छी नहीं है। आप उनकी याद में चलिए, आप अपनी अगर कुछ कहना चाहते हैं उनके बारे में तो कहिए, नहीं तो फिर मुशायरे को हम इख्तिताम की तरफ ले जाते हैं। जी सब शुक्रिया। ठीक है, कमाल साहब, आप ही कहते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। आज का मुशायरा जो उर्दू के मशहूर शायर जदीद लफ्जुल लहजे के शायर असद बदायूनी के नाम से मंसूब था, इसमें जो है अभी तक बहुत से शोरा आज तक इस महफिल में मौजूद हैं। मैं जनाब इसमें शिरकत करने वाले शायर जनाब कुमार दहलवी, जिन्होंने मुशायरे की सदारत फरमाई, जनाब हैदर अलवी लखनऊ से, और जनाब जो है सरवर समदानी साहब पाकिस्तान से, BM मालिक अचलपुरी हैदर दक्कन से, और कामान साहब पाकिस्तान से, और रजी अमरोही साहब अलीगढ़ से, और आजम फरोशरी साहब बदायूं से, और वारिस रफ़ी साहब बदायूं से, हिदायत बदायूनी साहब दिल्ली से, रजी अमरोही साहब और ज़ेबिन-उन-निसा ज़ेबी साहिबा कराची पाकिस्तान से, जो इस मुशायरे का हिस्सा बनी, जिन्होंने मुशायरे को कामयाबी की मंजिल तक पहुंचाया। मैं इन तमाम शुरा का, तमाम हाज़िरीन और नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। असरार अहमद का तो आपने नाम ही नहीं लिया। असरार अहमद का नाम कहाँ लिया तुमने? अरे वो असल में मुस्तर है ना, मुस्तर आदमी जब है, उसे खुद ही अपना होश नहीं है तो उसका क्या लिया जाए? मुस्तर तो अच्छा, बहुत करिए प्लीज प्लीज प्लीज। इस मुशायरे का आगाज करने वाले हजरत जो है, इनका नाम तो आगाज में ही किया गया था, जनाब असरार मुस्तर साहब बदायूनी,
जो मेरे खालू भी लगते हैं और माशाल्लाह बैठे हुए हैं महफिल में, और असद के साथ इनकी भी दोस्ती रही है, इन्होंने भी दिन गुजारे हैं अपने इस्लामिया कॉलेज की पाकड़ पे चढ़ के, इन्होंने भी दिन गुजारे हैं, वो पाकड़ बहुत मशहूर है, और असद के साथ दोस्ती की है। अब मैं सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम हाज़रीन नाज़रीन का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस मुशायरे को वकार बख्शा, और इस मुशायरे का मैं इख्तिताम नहीं करता हूँ बल्कि इस मुशायरे को मुलतवी करता हूँ। मुलतवी इसलिए करता हूँ क्योंकि असर का जिक्र बहुत तवील है, हम कई रातें कई ज़माना उसका प्रोग्राम कभी का इख्तिताम नहीं हो सकता, उसके प्रोग्राम को मुलतवी किया जा सकता है। असद की खिदमत इतनी है, असद का जिक्र हमेशा चलता रहेगा, सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन असद बदायूं जब तक उर्दू जुबान जिंदा रहेगी, जब तक तस्करा जो है हमारे असद बदायूं का होता रहेगा, क्योंकि बदायूं वो मरकज़ अदब है जिसने हर दौर में उर्दू के सफ़े अव्वल के शायर और अदीब पे हर सिर्फ में दिए हैं। उसने तनकीद में आले मसरूर दिए, अफसाने में असमत चुगताई दी, तो मीर महफूज अली दिए, उसने जो है आपके असद बदायूनी और इरफान सिद्दीकी जैसे नए शायर दिए, फानी बदायूनी और शकील बदायूनी जैसे नगमा नगार दिए, और वो ऐसे नगमा नगार ऐसे शख्सियत हैं कि जो उर्दू अदब के सफ़े अव्वल के हैं, उनसे उन्हीं से ही उर्दू गज़ल या उर्दू तनकीद या उर्दू शायरी या जदीद शायरी उन्हीं ने सब जो पेड़ लगाया, उन्होंने आबियारी की। ये बदायूं की खुशकिस्मती है, ये बदायूं की अदबी तहजीब है, ये दबिस्तान बदायूं का अपना किरदार है कि उसने उर्दू अदब की हर पहलू को, हर शोबे में उर्दू अदब की खिदमत की है। मैं तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ और साथ बदायूं के आज के प्रोग्राम को मुलतवी करता हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया हिदायत साहब, डॉक्टर कमाल अख्तर साहब, तमाम है, बहुत शुक्रिया। और मैं असरार मुस्तर साहब से आखिर में मुस्तैद हूँ कि वो दुआ करा दें। चले गए असरार मुस्तर साहब? गए, दुआ करने गए। असरार मुस्तर साहब चले गए हैं, तो मैं BM माले असलपुरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि दुआइया आ गए मुस्तर साहब। चलिए करा दीजिए। हेलो,